everyone, this is Radhika Sachdeva and welcome back to my YouTube channel NEET Ambitious. I hope you all are doing well. जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं भी आप लोगों की तरह ही एक नीट एस्पिरेंट थी जिसने थर्ड अटेम्प्ट में जाके अपना नीट का एम पूरा किया है। इस जर्नी के अंदर हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सा रिसोर्स यूज़ करें, कहाँ से कोचिंग लें, कौन सी टेस्ट सीरीज़ फॉलो करें, क्या ना करें। और कई बार गलती में लोग मल्टीपल रिसोर्सेज का यूज़ करने लगते हैं। कहीं की टेस्ट सीरीज़ ले ली, नीट से 1-2 महीने पहले 2-3 टेस्ट सीरीज़ ले ली, कभी किसी इंस्टीट्यूट की, कभी किसी इंस्टीट्यूट की। और आजकल ऑनलाइन इतने सारे रिसोर्सेज होने की वजह से हमारी कन्फ्यूजन्स और ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि कौन सा रिसोर्स हमें यूज़ करना चाहिए अपनी प्रिपरेशन के लिए। आज की ये वीडियो उन्हीं स्टूडेंट्स को टारगेट कर रही है जो इन रिसोर्सेज में कंफ्यूज हो जाते हैं और समझ नहीं पाते कि कौन सा हमारे लिए सही है और कौन सा नहीं है। मैं खुद ही एक 3 ईयर ड्रॉपर रही हूँ। मेरी इस जर्नी में मैंने 1 साल एलन कोटा से कोचिंग ली है और 1 साल मैंने आकाश की टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन की है। इस पूरी जर्नी में मुझे जहाँ तक लगा वो ये था कि सारी चीज़ों को छोड़ के जो मेन चीज़ आपके एम तक आपको पहुँचाती है दैट इज़ ओनली एंड ओनली योर सेल्फ स्टडी। चाहे आप कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो, कोई भी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लो, आपका मेन एम जो आपको मेन एम आपका मिलता है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी खुद की सेल्फ स्टडी से मिलता है। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हमारी क्लैरिटी को इंक्रीज़ करने के लिए है। हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें एनसीईआरटी से कई बार क्लियर नहीं हो पाते क्योंकि उसमें काफ़ी कम चीज़ें लिखी हुई हैं, उन चीज़ों को क्लियर करने के लिए हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में इतना सारा कुछ लिखा हुआ होता है। हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो मेन एम होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ एनसीईआरटी को क्लियर करना होता है। सब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अपने उन चीज़ों को क्लियर करने के लिए अपना तरीक़ा से उसको पेश करते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आपको किस चीज़ का और कौन से कोचिंग इंस्टीट्यूट का वो फॉर्मूला सूट कर रहा है। अगर आपको आकाश के मॉड्यूल्स ज़्यादा क्लियर लग रहे हैं, आपको लग रहा है आपका कॉन्सेप्ट उनसे क्लियर हो रहा है, तो आप आकाश के मॉड्यूल्स उठाइए। अगर आपको लग रहा है कि आपको एलन के मॉड्यूल से क्लियर हो रहा है तो आप उनको उठाइए। लेकिन इस चीज़ का याद रखिए कि वो सिर्फ आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए उठा रहे हो। आपका मेन एम हमेशा सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी ही होना चाहिए। अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की बुक उठा रहे हो तो अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो। कोई चीज़ आपको एनसीईआरटी से सफिशिएंटली क्लियर नहीं हो रही है तो उस चीज़ को क्लियर करने के लिए आप बुक उठा रहे हो, ना कि सिर्फ उसी चीज़ को रटने के लिए। अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे तभी हम जाके किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है अपने बेसिक्स को क्लियर करना। और जब तक आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे सारी चीज़ें ऐसी की ऐसी ही रह जाएंगी, चाहे आप कितने भी हाई लेवल के क्वेश्चंस क्यों ना कर लो। तो अपने बेसिक्स को क्लियर करने के लिए जो चीज़ आपको सूटेबल लगे वो करो। आपको लग रहा है आपके कॉन्सेप्ट्स पीडब्ल्यू से ज़्यादा सही हो रहे हैं, उनके लाइव लेक्चर से ज़्यादा सही हो रहे हैं, तो आप पीडब्ल्यू ज्वाइन करो। अपना मेन एम सिर्फ और सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने का होना चाहिए। ये नहीं है कि पीडब्ल्यू ज्वाइन कर लिया, साथ में हमने एलन का ज्वाइन कर लिया, सारी चीज़ हमने एक साथ उठा ली और एक भी चीज़ पूरी नहीं हो पा रही है। और यही चीज़ हम टेस्ट सीरीज़ के साथ करने लगते हैं। कोई भी इंस्टीट्यूट जब हम ज्वाइन करते हैं तो उनके साथ में उनका एक प्रॉपर स्केड्यूल आता है अपने टेस्ट को लेने का। कोई मेजर टेस्ट लेता है, कोई माइनर टेस्ट लेता है। स्टार्टिंग में माइनर्स होते हैं, फिर मेजर्स होते हैं। कई बार क्या होता है कि 2 मेजर या माइनर टेस्ट के बीच में टाइम लिमिट इतनी कम होती है कि हमारा वो जो सिलेबस है वो प्रिपेयर ही नहीं हो पाता उस टेस्ट के लिए। और हम लोग क्या करते हैं, एक टेस्ट दिया, अब उसको अच्छे से एनालाइज किया नहीं क्योंकि उसका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हो पाया था और हमने एनालाइज भी नहीं किया और उसी के साथ ही अगला टेस्ट आ गया नेक्स्ट या फिर 1-2 दिन बाद, तो हमने उसे छोड़ के अब नेक्स्ट के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया। जब तक उस टेस्ट के लिए आप पूरी तरह से प्रिपरेशन नहीं कर लेते तब तक अपने आगे टेस्ट पर मत बढ़ो। इस टेस्ट के जाल से निकलो। टेस्ट देना ज़रूरी है, मॉक टेस्ट देना ज़रूरी है सिर्फ और सिर्फ अपनी रिवीजन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपनी गलतियों को फाइंड आउट करने के लिए कि हमारी क्या गलतियां हैं, कौन से कॉन्सेप्ट में कमी है, ना कि इसलिए कि हम उन्हीं के नेटवर्क में फंसे रह जाएं और हमारा जो कॉन्सेप्ट अनक्लियर्ड है वो ऐसा का ऐसा ही रह जाए। मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती थी, मैं एक टेस्ट देती थी, उसके 2 या 3 दिन बाद अगला टेस्ट आ जाता था। जो उससे पहले वाला टेस्ट दिया उसके कॉन्सेप्ट्स जो वीक थे वो एज इट इज़ रह जाते थे। जब मेरा फर्स्ट और सेकंड ड्रॉप की अगर मैं बात करूँ तो मेरे साथ यही प्रॉब्लम होती थी। तो अपने उन कॉन्सेप्ट्स को पहले क्लियर करो, जो तुम टेस्ट दे चुके हो उससे पहले एनालाइज करो। बिना एनालाइजमेंट के आगे मत बढ़ो। इन टेस्ट के नेटवर्क में फंसोगे तो अपने मेन टेस्ट को तुम भूल जाओ। फिर उन टेस्ट के नेटवर्क से निकलो क्योंकि उससे ज़्यादा ज़रूरी तुम्हारा वो मेन टेस्ट है। ये सारे टेस्ट सिर्फ और सिर्फ एक मॉक प्रैक्टिस के लिए हैं जो तुम्हें तुम्हारी ही कमी को बताएंगे और कोई एम नहीं है इनका, ना ही इनके मार्क्स का कोई एम, क्योंकि असली एम हमारा वही है जो हमारा नीट होने वाला है।
अगर आपको टेस्ट सीरीज़ चूज़ करनी है तो वो भी ऐसी टेस्ट सीरीज़ चूज़ करो जो आपको NCERT बेस्ड लगे। ऐसे नहीं कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जो आपके NCERT में है ही नहीं। फॉर एग्जांपल बायोलॉजी के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कई बार बायोलॉजी के ऐसे क्वेश्चंस डालने लगते हैं जो हमारे आउट ऑफ NCERT होते हैं। तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करो। अगर तुम्हें लग रहा है ये क्वेश्चन नहीं आया तो एक बार के लिए छोड़ दो, हाँ ठीक है वो आउट ऑफ NCERT था। पहले अपने आप से ये मैच करो कि क्या आपने NCERT बेस्ड सारे क्वेश्चंस ठीक कर लिए। अगर आपका सब सही हो चुका है उसके बाद अगर आप जाना चाहें तो उन क्वेश्चंस पे जा सकते हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि ऐसी टेस्ट सीरीज़ चाहे वो PW हो या LN हो या आकाश हो, उन टेस्ट सीरीज़ को चूज़ करो या उन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को चूज़ करो जो आपको आपके NCERT से लिंक कर सके। कोई भी टेस्ट आपका ऐसा नहीं होना चाहिए जो आप आउट ऑफ सिलेबस दे रहे हो और उसमें अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें सेव करना है। स्पेशली अगर आप किसी ड्रॉप ईयर में हैं तो अपने टाइम को सेव करते हुए अपने कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी पे सबसे ज़्यादा ध्यान दो और फिर NCERT के ऊपर सबसे अपना मेन कंसंट्रेशन हमारा NCERT ही होना चाहिए, चाहे हम कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लें। अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखो, लेकिन जो रखो उस पर बिल्कुल अच्छे से अपनी पकड़ जमाओ। ऐसा नहीं है कि टेस्ट से 1-2 महीने पहले आप लोग मल्टीपल टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर ली, वही चलो ठीक है एक टेस्ट यहाँ का दे दिया एक टेस्ट वहाँ का दे दिया, और फिर पता लग रहा है कोई भी अच्छे से एनालाइज नहीं किया, नेक्स्ट टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहे हैं और फिर मेन एग्ज़ाम आ गया और वहाँ पे भी वही गलती कर दी जो आप अपने मॉक टेस्ट में करते थे। अरे वो मॉक टेस्ट आपकी गलतियों को ठीक करने के लिए तो है। अगर वही गलती आप अपने मॉक टेस्ट में कर रहे हो और वही गलती आप मेन एग्ज़ाम में कर रहे हो तो फ़र्क क्या रह जाएगा। उन गलतियों को अपने मॉक टेस्ट में ठीक करो और फिर उसे एग्ज़ाम में भी ठीक करो। यही मेरा आज का वीडियो का जो सबसे बड़ा एम था वो यही था, आपको अपने रिसोर्सेज को इधर उधर भटकने से मैं रोक सकूं और सिर्फ एक ही चीज़ पे कंसंट्रेट करो और अच्छे से लग के तैयारी करो। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप खुद अपने लिए फोकस्ड हो तो कोई भी चीज़ आपको डाइवर्ट नहीं कर सकती जब तक आप नहीं चाहते। अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराओ और जितना मेहनत कर सकते हो उतना मेहनत करो, क्योंकि अभी सफिशिएंट टाइम है अगले नीट को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।